जय हिंद। मैं सभी सेवारत और भूतपूर्व सैनिकों का इस विशेष वीडियो में एक बार फिर स्वागत करता हूं। ये वीडियो रहेगा कि आप अपने मोबाइल, लैपटॉप और कंप्यूटर से अपने घर में बैठे हुए अपना इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करें। और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए फॉर्म 16 की ही आवश्यकता होती है। अब जो सेवारत है उनके लिए फॉर्म 16 ही काफ़ी है, लेकिन कई पेंशनर्स ऐसे हैं जो पेंशन आउट होने के बाद रीसेटलमेंट यानी दोबारा से री एम्प्लॉय हो चुके हैं, कहीं स्टेट गवर्नमेंट में या सेंट्रल गवर्नमेंट में या पीएसयू में, तो उनको हर जगह से फॉर्म 16 लेना पड़ेगा। और केवल पेंशन ले रहे हैं तो बैंक या इस पर से लिया गया फॉर्म 16 ही काफ़ी है। अब आज से पहले जिन जिन ने अपना ऑनलाइन रिटर्न भरा है उनके पास में यूज़र नेम और पासवर्ड अवेलेबल है, और किसी थर्ड पार्टी से भरवाया है तो वहाँ से वो अपना यूज़र नेम और पासवर्ड ले सकते हैं। और यदि अभी तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करी है तो सबसे पहले आप incometax.gov.in इस वेबसाइट को अपने मोबाइल में ओपन कर लें, या लैपटॉप या कंप्यूटर कहीं पे भी आप ITR ऑनलाइन भरने के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पे इसको ओपन कर लें। और सबसे टॉप में ही आप यहाँ पे देखेंगे लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है, जिसके ऊपर यदि आप क्लिक करेंगे तो दो ऑप्शन आएंगे। एक है डोंट हैव एन अकाउंट, यदि आपके पास में अभी तक ITR भरने के लिए यूज़र नेम और पासवर्ड नहीं है तो आप रजिस्टर कर सकते हैं। और यदि आपके पास में यूज़र नेम और पासवर्ड है तो आप डायरेक्टली लॉगिन कर सकते हैं। तो जिनके पास में यूज़र नेम और पासवर्ड नहीं है वो जैसे ही रजिस्टर के ऊपर क्लिक करेंगे तो उनसे कुछ एक पर्सनल जानकारियां मांगी जाएगी, उनके पैन कार्ड से जुड़ी हुई, और वो जानकारियां एंटर करने के बाद मोबाइल और ईमेल आईडी का वेरिफिकेशन होगा OTP के जरिए। और ये वेरिफिकेशन सक्सेस होने के बाद उनके ईमेल और मोबाइल के ऊपर पासवर्ड आ जाएगा। तो जब आपका यूज़र नेम जो कि आपका पैन कार्ड है और पासवर्ड जो कि आपके ईमेल पे प्राप्त हुआ है, ये दोनों मिल जाते हैं, तो उसके बाद आपको eportal.incometax.gov.in पे जाके आपको लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। ऑलरेडी हैव एन अकाउंट और लॉगिन, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जैसा कि आप नीचे देख पा रहे हैं, सबसे पहले आपसे आपका पैन कार्ड पूछा जाएगा जो कि आपका यूज़र आईडी है। और इसके साथ साथ आप आधार भी डाल सकते हो, या कोई दूसरी यूज़र आईडी आपने बनाई है तो उसको एंटर कर सकते हो। मोस्टली 99% पैन कार्ड ही यूज किया जाता है। अब यहाँ पे आप जब अपना पैन कार्ड डालेंगे उसके बाद जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे पूछा जाएगा प्लीज़ कन्फर्म योर सिक्योर एक्सेस मैसेज डिस्प्लेड अबोव। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो सिक्योर मैसेज है वो आपका पैन कार्ड नंबर है, आपने देख लिया, तो यहाँ पे टिक कर देना है। इसको चेक करने के बाद इसके ऊपर आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ क्लिक करने के बाद में जो आपने पासवर्ड बनाया था, जो आपके ईमेल आईडी मोबाइल पर पासवर्ड मिला था, वो पासवर्ड आपको यहाँ पे एंटर करना है। और पासवर्ड एंटर करने के बाद जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आप अपने इनकम टैक्स पोर्टल में लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद आपको इस 3 लाइन के ऊपर क्लिक करना है, जहां आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा ई फाइल। उसके बाद आपको ई फाइल के ऊपर क्लिक करना है, जहां पे 2 ऑप्शन आएंगे, इनकम टैक्स रिटर्न्स और इनकम टैक्स फॉर्म्स। तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न्स के ऊपर क्लिक करना है, जहां पे जो पहले से फिल कर रखी वो रिटर्न दिखाई देगी, साथ ही साथ आपको सबसे टॉप में फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, इसी के ऊपर आपको क्लिक करना है। फाइल इनकम टैक्स रिटर्न के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने सबसे पहले ऑप्शन आएगा असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करने का।
तो करंटली जो फाइनेंशियल ईयर 2022-23 है उसके लिए असेसमेंट ईयर 2023-24 है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको ऑनलाइन मोड के ऊपर क्लिक करना है और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो कोई भी यहाँ पे ड्राफ्ट सेव नहीं है, यानी ड्राफ्ट तभी सेव होता है जब आपने पहले से ही ITR फाइल करने के लिए कोई प्रोसेस स्टार्ट किया हो। यदि सेव नहीं है तो आपको यहाँ पे स्टार्ट न्यू फाइलिंग के ऊपर क्लिक करना है। ये ऑप्शन मोबाइल, लैपटॉप और कंप्यूटर में अलग अलग दिखाई दे सकते हैं। और स्टार्ट न्यू फाइलिंग के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको इंडिविजुअल के ऊपर क्लिक करना है। अब HUF होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एंड अदर्स, कोई बिजनेसमैन है तो उनके लिए। बाकी जितने भी सैलरीड और पेंशनर्स है उनके लिए इंडिविजुअल लागू होगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। अब आपके सामने ऑप्शन दिखाई देगा कि आपको कौन सा ITR फॉर्म फिल करना है। तो जितने भी सैलरीड और पेंशनर्स हैं उनको ITR 1 सहज, ITR 1 मैं रिपीट कर रहा हूँ, सबसे टॉप में ही आपको मिलेगा। ITR 1 के ऊपर क्लिक करने के बाद प्रोसीड विथ ITR 1 के ऊपर क्लिक करना है और आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा ITR 1 इनकम टैक्स रिटर्न 1, वैलिडेट योर रिटर्न्स ब्रेकअप जो प्री फिल्ड मिलेंगे आपको, और कन्फर्म योर रिटर्न समरी, और तीसरा है वेरीफाई एंड सबमिट योर रिटर्न। तीन आपको कार्रवाई इसमें करनी पड़ेगी। तो नीचे आपको दिखाई देगा लेट्स गेट स्टार्ट, और यहीं से आपका ITR फाइल करने का प्रोसेस शुरू होता है। इसमें सबसे पहले आपको जो ऑप्शन दिखाई देंगे, 3 ऑप्शन होंगे, जिसमें पहला ऑप्शन होगा टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। किसी की भी इनकम पूरे साल की पूरी इनकम मिला के यदि 2.5 लाख से ज़्यादा है तो सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे क्लिक करना है। और सेकंड ऑप्शन है फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम ड्यू टू फुलफिलिंग एनी वन ऑफ और मोर बिलो मेंशन कंडीशंस एज पर 7th प्रोविजन टू सेक्शन 1391। जो ITR फाइल करने का जो सेक्शन है 1391 है, जिसमें लिखा हुआ है इनकर्ड एक्सपेंडिचर ऑफ एन अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग ₹2 लाख फॉर ट्रेवल टू ए फॉरेन कंट्री, इसके लिए लागू होता है। दूसरा है इनकर्ड एक्सपेंडिचर ऑफ अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग ₹1 लाख ऑन कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। और तीसरा है आर यू रिक्वायर्ड टू फाइल ए रिटर्न एज फॉर अदर कंडीशंस इज प्रेस्क्राइब्ड अंडर क्लोज 5 ऑफ 7th प्रोविजन टू सेक्शन 139। तो जिसकी इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा है वो फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, और जिनके यहाँ पे 3 एक्सपेंडिचर दिखाए हुए हैं, जो ट्रेवल एक्सपेंडिचर, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंडिचर, इनमें कोई कवर करता है तो पहले इस ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद में कंसर्न ऑप्शन को यहाँ पे सेलेक्ट कर लें। और यदि किसी की इनकम 2.5 लाख से नीचे है तो अदर पे क्लिक करें। तो चाहे पेंशनर हो चाहे सैलरीड हो, सबकी मोस्टली जो इनकम है 2.5 लाख से ज़्यादा होती है, तो पहले वाले ऑप्शन को ही सेलेक्ट करना है। यदि कोई ऐसा है जिसकी 2.5 लाख से नीचे है फिर भी ITR भरना चाहता है तो अदर पे क्लिक करके आगे बढ़ें। तो यहाँ हम फर्स्ट ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देते हैं टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, और उसके बाद कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे जो फॉर्म 16 आपका है, जिसको ट्रेसेस कहते हैं, आपका फॉर्म 16 जनरेट होता है तो आपकी हर एक एंट्री इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी जाती है, और उसी के आधार पर ट्रेसेस भी जनरेट होते हैं, जिसे फॉर्म 26A कहते हैं। उसको आप यहीं से डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आपको फॉर्म 16 मिल चुका है तो आपको ट्रेसेस डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं है। ट्रेसेस में जो भी जानकारियाँ होगी वो ऑटोमेटिक यहाँ पे प्री फिल्ड आपको मिलेगी, यानी पहले से ही भरी हुई मिल जाएगी। ये जो ऑनलाइन आजकल जो सिस्टम है उसकी वजह से ऐसा हो जाता है। तो यहाँ पे पूछा कि प्री फिल्ड जो जानकारियाँ हैं उसको लेना चाहते हैं, तो हमने ओके पे क्लिक कर दिया। अब आपकी जो पूरी रिटर्न रहेगी वो 5 स्टेप में कंप्लीट होगी। पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको चेक करना है, और सही से चेक होने के बाद में नेक्स्ट पे क्लिक करना है। दूसरा, आपकी ग्रोस टोटल इनकम आपको बतानी है। तीसरा, टोटल डिडक्शंस कितने हैं वो आपको बताने हैं। फिर इससे पहले पूरे फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में आपने कितना टैक्स एडवांस पे किया है वो टैक्सेस पेड में आएगा। और फाइनली
पूरा टैक्स कैलकुलेशन और इनकम सबमिट करने के बाद टोटल टैक्स लायबिलिटी क्या है। यदि आपने एक्सेस टैक्स पेमेंट किया है तो रिफंड दिखाएगा, और यदि आपने कम टैक्स पेमेंट किया है तो आपको टैक्स ड्यू दिखाएगा, और यदि टैक्स बनता नहीं है तो वहाँ पे 0 आएगा। तो ये कार्रवाई हम यहाँ पे कर लेते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन आएगा, ये आप जो देख पा रहे हो पर्सनल इन्फॉर्मेशन के अंदर आपकी पूरी जानकारियाँ आएगी। तो आप इस पर्सनल इन्फॉर्मेशन के ऊपर क्लिक करके अपनी पूरी जानकारियों को आप चेक कर सकते हो। चेक करने के बाद में आपकी जानकारियाँ सही है तो आप आगे बढ़ सकते हो, नहीं तो आप उनको वहीं पे एडिट कर सकते हो। जो आप ITR भरोगे वो सेक्शन 1391 है, और उसमें पेंशनर्स और सैलराइड, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, हर एक जानकारी वहाँ पे पूछेंगे, उनको आप सही से क्लिक कर सकते हो। तो आइए हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं और चेक करते हैं कि इसमें कौन कौन सी जानकारी अवेलेबल रहती है। तो ऊपर आपको साथियों आपकी पूरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी, जो मैंने दिखाई नहीं है क्योंकि यूट्यूब की पॉलिसी के अनुसार पर्सनल जानकारियाँ दिखाने से वीडियो को ब्लॉक कर दिया जाता है। उसको आप अपनी चेक कर सकते हो। उसके बाद ऑप्शन दिखाई देगा नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आप सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है या पब्लिक अंडरटेकिंग है या सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर है या स्टेट गवर्नमेंट पेंशनर्स है, PSU पेंशनर्स है, अदर पेंशनर्स है या अदर्स है या नॉट एप्लीकेबल फैमिली पेंशन है। इसमें से जो भी आप है सेलेक्ट कर सकते हो। यदि आप आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में नौकरी कर रहे हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट पे क्लिक कर दो। स्टेट गवर्नमेंट की कोई एम्प्लॉय हो या सेंट्रल गवर्नमेंट दूसरे डिपार्टमेंट हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट में कहीं भी नौकरी कर रहे हो स्टेट गवर्नमेंट, PSU वाले PSU, और सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स पे क्लिक करें। मतलब आप समझ गए होंगे इतनी कैटेगरीज है, जो आपकी कैटेगरी है उसके ऊपर आप क्लिक कर सकते हो। मान लो कि कोई सेंट्रल गवर्नमेंट में सेवारत कर्मचारी है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर क्लिक कर दिया, और उसके बाद आपको 1391 के ऊपर क्लिक करना है। यह है रिटर्न फाइल ऑन और बिफोर ड्यू डेट, 31 जुलाई हर साल ड्यू डेट रहती है। उससे पहले आप ITR फाइल कर रहे हो तो पहले ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है, और इसके बाद आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिखाई देंगे। आर यू ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रिजाइम अंडर सेक्शन 115 BAC। यदि आप न्यू टैक्स रिजाइम के अकॉर्डिंग ITR फाइल करना चाहते हैं तो यस पे क्लिक कर दें, जिसमें आपको कोई भी डिडक्शन शो करने की आवश्यकता नहीं होगी। और यदि आप ओल्ड टैक्स रिजाइम के अकॉर्डिंग करना चाहते हो तो आप नो पे क्लिक कर दें, जिसमें आप सेक्शन 80C, 80G, उसके बाद में जितने भी आपके चाहे डिसेबिलिटी पेंशन के हो, चाहे आपका कोई मेडिकल ट्रीटमेंट का हो, चाहे हाउस रेंट हो, HRA के ऊपर हो, जितने भी जो डिडक्शंस और एग्जम्पशंस है उनको आपको देना पड़ेगा। चाहे LIC का हो, PLI का हो, कहीं पे भी आपने सेविंग कर रखी हो, उसकी जानकारी आप यदि ओल्ड टैक्स रिजाइम में जाएंगे तो आपको देना पड़ेगा। और यदि यस पे क्लिक कर दिया तो आपको ये जानकारी कोई भी देने की आवश्यकता नहीं है। और हो सकता है कि 2024 के बाद में ये ओल्ड टैक्स रिजाइम ख़त्म कर देगी सरकार, तो न्यू टैक्स रिजाइम भी रहेगा, जिसमें केवल आपको अपनी इनकम शो करनी है और स्लैब के मुताबिक आपका इनकम टैक्स काटा जाएगा। तो सबसे बेस्ट है कि आपको इस प्रकार के जंजाल में ना पड़ के न्यू टैक्स रिजाइम के ऊपर ही आप क्लिक कर लें। ज़्यादा इसमें कोई फ़र्क नहीं होता है, 1-2 हज़ार रुपये का कोई फ़र्क आ जाए, बाकी सेम प्रोसेस रखा है कि आप एग्जेम्प्टेड इनकम के ऊपर ओल्ड टैक्स रिजाइम के अनुसार आप ITR फाइल करते हो, और उसके कंपैरिजन में आप न्यू टैक्स रिजाइम में फ़ाइल करते हो, तो आपका यदि इनकम टैक्स बनता है तो बराबर ही कैलकुलेट होकर आएगा, और नहीं बनता है तो नहीं आएगा। वो गवर्नमेंट ने उस पूरी फटीक को ख़त्म करने के लिए न्यू टैक्स रिजाइम जारी किया है। अब आप न्यू टैक्स रिजाइम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ आएगा, पहले ही बता देगा कि सेक्शन 10 LTC, HRA, इसके साथ साथ जो कन्वेंस अलाउंस है, ये सब आपको यहाँ पे डालने की आवश्यकता नहीं होगी। और चैप्टर 6 डिडक्शन, इसमें लाइफ इंश्योरेंस, मेडिकल प्रीमियम, पेंशन फंड, प्रोविडेंट फंड, डोनेशन और 80CCD जो पेंशन स्कीम में पैसा लगाते हैं वो, ये सब भी आपको डालने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे आप प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद में अब आपकी जो आगे जानकारी आएगी वो आएगी बैंक अकाउंट, यानी नीचे आपके आएंगे पूरे बैंक अकाउंट, जो भी आपके बैंक अकाउंट यहाँ पे है वो दिखाई देंगे। और किस बैंक अकाउंट में आप जो आपने यदि इनकम टैक्स एक्स्ट्रा पे किया है और आपको रिफ़ंड आना है
तो उसको भी यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होगा। जैसे कि आप नीचे देख पा रहे हैं कि सेलेक्टेड फॉर रिफंड। और आपके और भी बैंक अकाउंट है जिनको आप ऐड करना चाहते हैं तो ऐड अनोदर पे क्लिक करके यहाँ पे ऐड कर सकते हो। लेकिन आपको रिफंड के लिए एक अकाउंट को सेलेक्ट करना है जिसमें आपका यदि इनकम टैक्स एक्स्ट्रा कटा है तो वो उसमें रिफंड हो। तो इतनी जानकारी के बाद आपको यहाँ पे कन्फर्म के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपने अपना न्यू इनकम टैक्स रिजाइन सेलेक्ट किया, बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर दिया और यहाँ पे आप देखेंगे कि जो पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन कन्फर्म हो चुकी है, अब सेकंड ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा ग्रॉस टोटल इनकम। तो यहाँ पे आप जो अमाउंट देख रहे हो ये अमाउंट पहले से ही फॉर्म 26S और आपका फॉर्म 16 है उसमें जो अमाउंट है उसी के मुताबिक यहाँ पे प्री फिल्ड है। अब इसमें आप चाहते हो कि कोई करेक्शन करना है तो आप सबसे पहले इसके ऊपर क्लिक करें और क्लिक करने के बाद में एक एक सेक्शन आपको देखने को मिलेगा जिसमें जो अमाउंट है वो आपके फॉर्म 16 से डिफ़र नहीं होना चाहिए। जो फॉर्म 16 में डाटा है वही डाटा यहाँ पे दिखाई देना चाहिए। तो सबसे पहले आपको जो मिलेगा एक सेक्शन वो है आर यू एलिजिबल टू क्लेम एग्जेम्पशन इन रेस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन कॉस्ट ऑफ ट्रेवल ऑन टूर और ट्रांसफ़र। तो यदि ऐसा है तो यस, नहीं तो नो पे क्लिक कर देना है। और इस प्रकार एक एक करके आप सेक्शन वाइज चेक कर लें। जो आपके लिए एलिजिबल है उसको यस करके अमाउंट फिल कर दें, अदरवाइज सभी में आप नो करते जाएं। आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी अदर एग्जेम्पशन फ्रॉम सैलरी इनकम। यदि यहाँ पे चाहते हो आप फिल करने के लिए तो यस, नहीं तो यहाँ पे नो कर दें। तो यहाँ पे ये कार्रवाई है जो कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करें। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यदि आपने न्यू टैक्स रिजाइम सेलेक्ट किया है तो ज़्यादा आपसे जानकारी यहाँ पे नहीं पूछेंगे। आपकी यहाँ ग्रोस जो इनकम है वो लिखी हुई आ चुकी है और साथ ही जो एग्जेम्प्ट अलाउंस है यदि आपने फिल किया होगा तो यहाँ दिखाई देगा और नेट सैलरी यहाँ पे दिखा दी गई है। उसके बाद सबसे लास्ट में दिखाएगा इनकम चार्जेबल अंडर हेड सैलरीज। तो टोटल इनकम यहाँ पे आ जाएगी। अब इसमें साथियों आप चाहते हो कि जैसे देखना है कॉलम वाइज तो एडिट पे एक बार क्लिक कर लो आप। जब एडिट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने पूरे हेड ओपन हो जाएंगे। यदि कोई सैलरीड कर्मचारी है तो वो यहाँ पे सैलरी एज पर कॉलम 17(1) जो AIS है या फॉर्म 16 है उसके मुताबिक यहाँ पे करेक्ट कर लें, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल कम दिखाई हुई है तो इसको सही कर लें। मोस्टली मान लो कि किसी की सैलरी पर ईयर 6,50,000 है तो 6,50,000 भर दें। और यदि कोई पेंशनर है, किसी की पेंशन पूरे साल की 3,90,000 आ रही है तो 3,90,000 यहाँ पे फिल कर दें। फिल करने के बाद जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ऊपर जो डाटा है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं चेंज हो चुका है। और इसके बाद यदि कोई एग्जेम्पशंस है उनको आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। इस प्रकार एक एक कॉलम को आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। कोई एग्जेम्प्ट अलाउंस है तो आप यहाँ पे क्लिक करते हुए उस अलाउंस की जानकारी फिल कर सकते हो, जैसे कि रिन्यूमरेशन रिसीव्ड एज एन ऑफिशियल ड्यूटी। आप एक एक करके इन सेक्शन को चेक करते जाइए। जो आपको एग्जेम्पशन लागू है वो यहाँ पे क्लिक करके आप कॉलम में अमाउंट को फिल कर सकते हो। फिर आपकी यहाँ पे टोटल नेट सैलरी निकल के आ जाएगी 6,50,000 रुपये। और इसके बाद इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी टोटल यहाँ पे आ जाएगा। कोई आपने एग्जेम्पशन शो किया होगा तो वो लेस हो जाएगा। न्यू टैक्स रिजाइम में ये एक चीज़ ऐसी है कि आपका जो अमाउंट दिखाया जाएगा वो अमाउंट आपको कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है, ऑटोमेटिक यहाँ पे कैलकुलेशन हो जाएगी। और इसमें 80C या किसी भी प्रकार की सेक्शन 10 एग्जेम्पशन आपको दिखाने की आवश्यकता नहीं है। इसमें जो स्लैब बनाया है वो गवर्नमेंट ने उसी के मुताबिक बनाया है कि ऑलरेडी उसमें छूट दे के ही
बनाया है। अब साथियों यहाँ पे आप देखेंगे कि कुछ यदि आपका फिक्स डिपॉजिट है या फिर इंटरेस्ट फ्रॉम जो सेविंग बैंक अकाउंट है उनका भी अमाउंट आपका फॉर्म 26A से यहाँ पे ले लिया जाएगा। कोई डिविडेंड इनकम है तो वो भी यहाँ पे आ जाएगी। इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट, आपने FD करवा रखी है या फिर आपके सेविंग अकाउंट में कुछ मनी डिपॉजिटेड है तो उस पर जो 2-3% इंटरेस्ट मिलता है उसका भी यहाँ पे कैलकुलेशन हो जाएगा और टोटल जो अमाउंट है वो यहाँ पे आ जाएगा। ये अमाउंट आपने जो 6,50,000 पहले दर्शाया है फॉर्म 16 के अनुसार उसमें ऐड हो जाएगा और नीचे आपकी ग्रोस टोटल इनकम यहाँ पे दिखाई देगी 6,50,000 प्लस जो ऊपर 1,63,000 है, ये टोटल यहाँ पे दिखाई देगा। फिर एग्जाम्प्ट इनकम में आप कुछ है तो यहाँ पे आप ऐड अनदर करके कर सकते हो। इसके बाद फाइनली आपको क्या करना है, कन्फर्म के ऊपर क्लिक करना है। अभी जो स्पर्श पेंशनर्स है उनके लिए फॉर्म नंबर 16B दिया हुआ है। फॉर्म नंबर 16B में वही कॉलम है जो अभी यहाँ पे आप देख पा रहे हो। जो पेंशनर है यदि कोई स्पर्श से पेंशन लेता है तो फॉर्म नंबर 16B को प्रिंट करके रख ले। उसके कॉलम में जो अमाउंट भरा गया है वो सेम टू सेम यहाँ पे ITR में आप फिल कर सकते हो। अब हमारी आप देखेंगे पर्सनल इन्फॉर्मेशन कन्फर्म हो गई, ग्रोस टोटल इनकम कन्फर्म हो गई और टोटल डिडक्शंस है वो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप न्यू टैक्स रिजाइम में तो आपको कुछ भी शो करने की ज़रूरत नहीं है, आपको केवल यहाँ पे कंफर्म कर देना है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कोई भी आपको कॉलम दिखाई नहीं देंगे। 80CCD में यह है कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट बाय एम्प्लॉयर। इसमें यदि कुछ है यस करके आप फिल कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ पे नो कर दें और नो करने के बाद कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर दें तो एग्जाम्प्ट इनकम हेड भी आपका कंफर्म हो जाएगा। अब आपका है टोटल टैक्सेस पेड। ऑलरेडी जो टैक्सेस आपने पेड कर दिया है वो हेड आपके सामने ओपन हो जाएगा। ये टैक्सेस आपका TDS के ज़रिए हो सकता है या एडवांस टैक्स के ज़रिए हो सकता है। आप सैलरीड हो तो आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपका टैक्स काट के CBDT को जमा करता है वो हो सकता है, या फिर आप खुद अपने से एडवांस टैक्स पे करते हो तो वो टैक्सेस पेड में आ जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पे आप देखेंगे तो टैक्सेस पेड में टोटल डिडक्शन 0 हो चुका है। 0 के बाद में कंफर्म हम कर देते हैं। तो अब हमारा पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ग्रोस टोटल इनकम, टोटल डिडक्शन के साथ साथ जो टोटल टैक्स पेड पहले से ही आपने जो टैक्स पेड करके रखा है वो अमाउंट यहाँ पे दिखाई देगा। तो 3 हेड यहाँ पे कंफर्म हो चुका है। अब हम टैक्स पेड को यहाँ पे कंफर्म करेंगे। यदि आपको ऐसा लगता है कि जो टैक्सेस पेड में अमाउंट गलत आ रहा है तो आप उसको करेक्ट भी कर सकते हो। बाकी इसमें ऐसी कोई गलती नहीं होगी। जो यहाँ पे टैक्सेस पेड वाला कॉलम होगा वो बिल्कुल सही से दिखाई देगा, तो आपको चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। और टैक्स एडवांस पे नहीं किया है आपने या आपके एम्प्लॉयर ने नहीं किया है तो वो यहाँ पे नहीं दिखाएगा। यहाँ देख सकते हो कि जो TDS जमा हुआ था वो अमाउंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है और उसके बाद जो आपने खुद से टैक्स जमा किया या आपके एम्प्लॉयर ने जमा किया वो यहाँ पे दिखाएगा। टोटल टैक्सेस कितना पेड हुआ है पूरे फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर 2023-24 में वो यहाँ पे दिखाएगा। आपको कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद में फाइनल स्टेज में हम पहुँच जाएंगे कि अब हमारा टैक्स कितना बन रहा है। तो साथियों, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ग्रोस टोटल इनकम, टोटल डिडक्शंस कंफर्म्ड और टैक्स पेड कंफर्म्ड। और अब हम बात करेंगे टोटल टैक्स लाइबिलिटी, यानी अब टैक्स कितना बन रहा है। तो अब हम इसके ऊपर जब क्लिक करेंगे तो हमारा टैक्स कितना बन रहा है वो दिखाई देगा। इस वेबसाइट का प्रोसेसिंग थोड़ा धीमे रहता है, इसलिए एक बार क्लिक करने के बाद में देखिए टोटल इनकम दिखा रहा है। उसके बाद में जो टैक्स पेएबल ऑन टोटल इनकम, इसी के साथ टैक्स पेएबल आफ्टर रिबेट उतना सेम दिखा रहा है। फिर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो 4% लगता है टैक्स के ऊपर दिखा दिया। टोटल टैक्स एंड सेस मिला के अमाउंट दिखा दिया। फिर रिलीफ 10E, यदि कोई एरियर का है आपने 10E फॉर्म भरा है तो यहाँ पे दिखाएगा, नहीं तो 0 दिखाएगा। फिर वो रिलीफ के बाद में आपका टैक्स कितना है। यदि आपने टैक्स एडवांस पे नहीं किया है, यदि आप डिफ़ॉल्ट में है तो आपको इंटरेस्ट लगेगा जो यहाँ कैलकुलेट होके आ गया है।
और शॉर्ट फॉल पेमेंट किया है, मान लो कि आपने क्वार्टरली अपना एडवांस टैक्स पे नहीं किया है, आपका टैक्स 50,000 बनता है और आपने 30,000 पे किया, तो आपको यहाँ पे पेनल्टी लगेगी जो कि यहाँ पे दिखाई जा रही है। और जो अपना टाइम पे टैक्स पे करता है उसको पेनल्टी यहाँ पे दिखाई नहीं जाएगी। तो टोटल यहाँ पे देख पा रहे हैं इंटरेस्ट और फीस है 3,871 रुपये एक्स्ट्रा हो गया है। कुल मिला के 52,705 यहाँ पे टैक्स कैलकुलेट होके आया है। इसको हमने यहाँ पे कंफर्म कर देना है। अब आप यहाँ पे देखेंगे ये पूरा कंफर्म हो चुका है। यहाँ पे नीचे एक मैसेज दिखाई दे रहा है साथियों कि योर रिटर्न इज ऑलरेडी सबमिटेड, यानी आपकी रिटर्न पहले सबमिट हो चुकी है। लेकिन मैं डेमो के तौर पर आप सबकी जानकारी के लिए यहाँ पे दोबारा से पूरा प्रोसेस कर रहा था और अमाउंट भी मैंने चेंज किया था। इसके बारे में यहाँ पे ये बार बार नीचे मैसेज आ रहा है। तो अब आपके जो 5 कॉलम है वो पाँचों कॉलम यहाँ पे पाँचों हेड कंफर्म हो चुके हैं। पहला पर्सनल इन्फॉर्मेशन, दूसरा ग्रॉस टोटल इनकम, तीसरा टोटल डिडक्शन, चौथा टैक्स पेड और पांचवा है टोटल टैक्स लाइबिलिटी। यहाँ तक आपने पूरी कार्रवाई कर देनी है और इसके बाद में आपको क्या करना है साथियों, प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के बाद आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को वैलिडेट करना है और वैलिडेट करने के बाद में फाइनल वेरिफिकेशन करना है। वेरिफिकेशन करने के बाद में आपको अलग अलग ऑप्शन दिखाई देंगे कि फाइनल आप सबमिट करने जा रहे हैं तो कैसे वेरीफाई करोगे। तो आप अपने आधार से वेरीफाई करोगे और सबमिट पे जैसे क्लिक करोगे आपके पास में एक आधार OTP आएगा। उस OTP को एंटर करने के बाद में फाइनल सबमिट करते ही आपका एक्नॉलेजमेंट 5 यानी इनकम टैक्स रिटर्न का एक्नॉलेजमेंट 5 जनरेट हो जाएगा और आपकी इनकम टैक्स रिटर्न ऑनलाइन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सबमिट हो जाएगी। आपको कहीं प्रिंट निकाल के बेंगलोर या कहीं पे भी भेजने की आवश्यकता नहीं है। आपकी इनकम टैक्स रिटर्न यहाँ पे सक्सेसफुल सबमिट हो जाएगी। इतनी ही कार्रवाई है ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न भरने में। इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। यदि हाँ आप ओल्ड टैक्स रेजिम से जाओगे तो आपके सामने कुछ एक कॉलम्स आएंगे जिसमें आपको अपनी एग्जेम्प्टेड इनकम दिखानी है और जो कि 1.5 लाख रुपए मैक्सिमम है। LIC PLI या जितने भी सेविंग्स है मिला के उनको। साथ ही साथ यदि आपने अपने सेविंग अकाउंट में जो इंटरेस्ट लिया है उसमें 10,000 रुपये की छूट मिलती है और FD के ऊपर जो इंटरेस्ट लिया है उसके मुताबिक ये सब छूट आप एक एक सेक्शन वाइज गूगल में डाल के सर्च कर सकते हो कि किस सेक्शन में असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए कितनी छूट है। लेकिन इस प्रकार आप इनकम टैक्स अपने मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर से घर बैठे भर सकते हो। आपको कहीं पे भी जाके 500, 600 या 1000 रुपये खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। आपसे अलग अलग जगह पर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कराओगे तो अलग अलग अमाउंट आपसे क्लेम करते हैं। जबकि इस पर्स ने आपके लिए बहुत ही सिंपल कर दिया है। मैं पेंशनर्स के लिए बात कर रहा हूँ, खासकर डिफेंस पेंशनर्स के लिए। इस पर्स ने आपको प्री फिल्ड ITR दे दिया है जो कि फॉर्म 16B है। फॉर्म 16A आपका फॉर्म 16A है जो TDS आपको दिखाता है कि कितना आपका बनता है, आपने कितना जमा किया। और 16B है कि आपको इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करनी है। 16B के कॉलम में जो भी डाटा भरा हुआ है आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न में ऑनलाइन भर के सबमिट कर दो, आपकी ITR फाइल हो गई। आपको ज़्यादा उसमें दिमाग लगाने की आवश्यकता है ही नहीं। तो इस प्रकार मैंने आपको यहाँ डिटेल में ऑनलाइन ITR भरने की जानकारी दी। कई व्यूवर्स और अपने एक्स सर्विसमैन, फैमिली पेंशनर्स, वेटरन्स उन्होंने कमेंट किया, पूछा कि हम ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करें। तो ये है ITR फाइल करने का तरीका। मैं आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी और समझ में भी आई होगी। यदि ऐसा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और अपने सभी साथियों की जानकारी के लिए कि वो भी अपने घर बैठे ऑनलाइन ITR फाइल कर लें, उनकी जानकारी के लिए आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हो। और आगे भी आप चाहते हो कि आपसे जुड़ी हुई इस प्रकार की जानकारियाँ आपको मिलती रहे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तभी आपको आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलेगा। और साथ ही बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करना जरूरी है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में साथियों आपसे जुड़ी हुई एक और जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।